हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे हमेशा की तरह। तो मैं शुरू करती हूँ आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली नंबर 7 जिसका नाम है तुल्य भिन्न। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरे पहले वाले वीडियो में देखा होगा प्रश्नावली 6 में, वहां मैंने आपको बताया था कि भिन्न क्या होती है, अंश व हर क्या होते हैं और दशमलव का यूज हम कैसे करते हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, लाइक करना है और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलना। तो तुल्य भिन्न शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि तुल्य भिन्न आखिर होती क्या है। तो देखिए, भिन्न यानी कि जब किसी भी अंक को ऊपर नीचे लिखा जाता है, जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ 1/2। ये क्या है बच्चों, हमारी भिन्न। और आपको पता ही होगा कि ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। तो तुल्य भिन्न बच्चों वो भिन्न होती है जो इसी के समानांतर चलती है, यानी कि इसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या और भी अन्य गुने की तरह। अगर हम उनको काटें, अगर हम तुल्य भिन्न को काटते हैं बच्चों किसी भी एक पहाड़े से, तो कट कुटाकर हमें वापस हमारी पहले वाली भिन्न प्राप्त हो जाए, उसे ही हम क्या कहेंगे, तुल्य भिन्न। तो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है प्रश्न नंबर 1। हमारी चल रही है गणित कक्षा 5 की प्रश्नावली नंबर 7। और प्रश्न 1 में बच्चों हम देखेंगे क्या लिखा है। दी गई भिन्नों के अंश व हर को, आप लोगों को मैंने बताया अभी अंश व हर क्या होते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। दी गई भिन्नों के अंश व हर को 2 से गुना कर तुल्य भिन्न बनाइए। किससे गुना करना है बच्चों, 2 से गुना करना है। और बनानी क्या है, हमें तुल्य भिन्न बनानी है। तो शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है 1/2। तो देखिए बच्चों, इसको तुल्य भिन्न बनाने के लिए 2 से गुना करना है, लेकिन एक को ही नहीं करना है, अंश व हर दोनों को करना है। तो मैं यहाँ करती हूँ 1/2 गुना 2/2, ऐसा लिखेंगे हम, तो हमें मिलेगी बच्चों तुल्य भिन्न। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या आएगा। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। दिख रहा आपको, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ये हो गई हमारे पहले प्रश्न की तुल्य भिन्न। इसी प्रकार हमें सारे प्रश्न करने हैं, बहुत ही आसान है। देखिएगा 2/3 मैं यहाँ लिखती हूँ 2/3 गुना 2/2, गुना कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम 2 से 2 हम काट देते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले किसी वीडियो में बताया है। तो यहाँ हम अभी नहीं काटेंगे बच्चों, क्योंकि हमें प्रश्न को सरल नहीं बनाना है, हमें केवल और केवल क्या बनाना है, तुल्य भिन्न बनानी है। तो गुना करते हैं, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो 2/3 की बच्चों तुल्य भिन्न क्या होगी, 4/6। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 1/5 को गुना करेंगे हम, 1/5 गुना 2/2। इसका आंसर बच्चों क्या आएगा, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10। 2 एकम 2 और 5 दूनी 10। मजा आ रहा है आप लोगों को। देखिए बच्चों, अगर सबसे सरल सब्जेक्ट की बात करें जिसमें बहुत ज्यादा एंजॉय हम करते हैं, तो वो है हमारी फेवरेट गणित। तो करते जाइएगा। 2/5 को अगर हम करते हैं बच्चों 2 गुना 2, इसका आंसर क्या आएगा बताइएगा, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको भी कर लेंगे हम। देखिएगा, आप लोगों ने बिल्कुल बारीक से गलती नहीं करनी है। आप लोग अगर केवल 2 से गुना करते हैं तो गलत हो जाएगा, हमें 2/2 से गुना करना है, क्योंकि अंश व हर दोनों को करना है बच्चों, तभी वो हमारी तुल्य भिन्न बनेगी। तो इसका आंसर देख लेते हैं, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। हो गया बहुत चुटकियों में हमारा प्रश्न हल। तो इसके बाद हम देखेंगे हमारा दूसरा प्रश्न। और आप लोगों ने भूलना नहीं है, जब तक मैं आप लोगों के लिए दूसरा प्रश्न डन करती हूँ, तब तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करना है। तो शुरू करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन हमारे पहले वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम है, केवल एक छोटा सा अंक बदला है। सेम वही क्वेश्चन है, दी गए भिन्नों को अंश व हर को 3 से गुना करके तुल्य भिन्न बनानी है। पिछली बार बच्चों हमने क्या किया था, 2 से गुना किया था। इस बार हमें क्या करना है, 3 से गुना। मेथड यानी कि प्रोसेस, हमारा तरीका बिल्कुल सेम है। तो करते जाते हैं हम। 1/4 गुना 3 बच्चों, 3/3। इसका आंसर क्या आएगा, 3 एकम 3 और 4 तिरिक 12। ये हो गया हमारा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3/5 गुना 3/3 बराबर 3 3 कितना होता है बच्चों, 6 होता है। नहीं, जोड़ना नहीं है, गुने का निशान देखना है। 3 3 होगा बच्चों 9, बटेवे में 5 तिरिक
15। हो गया बच्चों? बिल्कुल अच्छे से, आसानी से आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोगों ने मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, या फिर यूट्यूब के अलावा आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। रैनी चौधरी एजुकेशन से नाम से हमने चैनल बना रखा है, और फेसबुक पेज पे तो आप जुड़ ही गए होंगे अभी तक। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2/5 गुना 3/3, इसका आंसर होगा 3 दूनी 6/5 तियो 15। आसान लग रहा है आप लोगों को? अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। 2/7 गुना 3/3 बराबर 3 दूनी 6 और 7 तियो 21। और हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन का बच्चों। 1/6 गुना 3/3 बराबर 3 एकम 3 6 तियो 18 है। आसान है ना बच्चों? बहुत ही सिंपल है। ये पहला और दूसरा क्वेश्चन एक ही तरीके का है। अब एक छोटा सा ट्विस्ट लेकर आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 में। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को कहा था ना कि हमें इस वाले क्वेश्चन में, थर्ड नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट करना है। कैसे? देखना, इधर प्रश्न में लिखा हुआ है दी गई भिन्नों के अंश व हर को क्रमशः ये से गुना करके तुल्य भिन्न प्राप्त करना है। ऐसा ही थोड़ा सा ट्विस्ट भी यही है बच्चों। ये क्या है? ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है, और क्रमशः है। यानी हमें तुल्य भिन्न तो बनानी है, लेकिन एक नहीं बनानी। इस बार हम बनाएंगे पूरी 3 तुल्य भिन्नें। बना के देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा। 1/4 गुना, अब देखना बच्चों, 2 से भी करना है, 3 से भी करना है, और 4 से भी करना है। तो 1/4 गुना 2/2 बराबर में इसका आंसर आएगा। अब हम इसको दोबारा गुना करेंगे। 1/4 गुना 3/3 बराबर, ये हो जाएगी हमारी दूसरी तुल्य भिन्न। और अगर हम बात करें तीसरे तुल्य भिन्न की, तो वो आएगी 1/4 गुना 4/4। इस तरह से कुछ आप लोगों को अपनी कॉपी में करना है और इस क्वेश्चन को समझना है। एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, और तीसरी बार कर लिया। तो गुणे का आंसर लिख लेते हैं हम बच्चों। 2 एकम 2 बटेवे में 4 दूनी 8, 3 एकम 3 और 4 तियो 12 है। 4 एकम 4 और 4 चौक 16। आसान है ना बच्चों? देखिएगा होता क्या है, आप ऐसे प्रश्न देखकर थोड़ा घबरा जाते हो कि मैम इस क्वेश्चन में करना क्या है। करना सेम वही है, लेकिन हमें पहले एक तुल्य भिन्न हमने प्राप्त की थी, और अब इस प्रश्न में हम करेंगे 3 तुल्य भिन्न। तो इसी तरह हम सारे प्रश्न कर लेते हैं फटाफट। देखिएगा, 2/3 गुना 2/2, इसके बाद 2/3 गुना 3/3, इसके बाद 2/3 गुना 4/4। हो गया बच्चों? एक बार अगर आप लिख लेंगे ना तो आपसे गलती थोड़ी कम होगी। अगर आप एक एक करेंगे तो हो सकता है गुने में आपसे गलती हो जाए। तो पहले इस तरीके से आप लोगों ने लिख लेना है, और फिर इसका आंसर हम लिखेंगे। कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 तियो 9, 4 दूनी 8 और 4 तियो 12 है। 2 प्रश्न हो चुके हैं हमारे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2/5 गुना 2/2, 2/5 गुना 3/3, 2/5 गुना 4/4। इसको गुना कर लेते हैं हम। 2 दूनी 4/5 दूनी 10, 3 दूनी 6/5 तियो 15 और 4 दूनी 8/5 चौक 20। समझ में आ रहा है बच्चों? वही गुना कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम क्या करें, 3 तुल्य भिन्न निकाल रहे हैं। अगला करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। 3/4 गुना 2/2, इसके बाद 3/4 गुना 3/3, और इसके बाद 3/4 गुना 4/4। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड पर्सन का। 3 दूनी 6/4 दूनी 8, 3 तियो 9/4 तियो 12 और 4 तियो 12 है बटे 4 चौक
16। समझ में आया बच्चों? ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। तो अब हम देखेंगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इस प्रश्न में बच्चों हमको क्या करना है, हमको दी गई तुल्य भिन्नों को चित्रों में रंग भरकर दर्शाना है। यानी कि हमें भिन्न दी गई है एक और उसके सिमिलर, उसके समानांतर हमें दी गई दूसरे भिन्न। जैसे ये 1/3 और इसकी तुल्य भिन्न बच्चों क्या है 2/6। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1/5, इसकी तुल्य भिन्न हमें दी गई है 3/15। तो इनको क्या करना है, हमें ये जो बॉक्सेस जो हमें दिए गए हैं इनमें कलर करके शो करना है कि ये जो भिन्न है वो कितना हिस्सा ले रही है। तो देखिएगा बच्चों, जैसे ये 1/3 यानी कि नीचे वाला जो है 3 जिसको हम हर कहते हैं, हर के बॉक्स बने हुए हैं 1, 2 और 3, यानी 3 हिस्से हैं इस डब्बे के। उस डब्बे में से हमें कितने हिस्से को, कितने भाग को हमें कलर करना है, कितने को बच्चों, एक भाग को करना है। तो हम इसको एक को कलर कर लेते हैं अलग अलग लाइनों से भर के। देखिएगा ये अलग लग रहा है ना इन दोनों से। इसी प्रकार हमें इसके समानांतर जो इसके तुल्य भिन्न है 2/6 उसको भी हमें कलर करना है। आप कलर अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं अपनी कॉपी में। मैं रेड कलर से इसको फिल कर देती हूँ। 2 हिस्से लेने, यहाँ 6 हिस्से बने हुए हैं। आप किसी भी 2 हिस्से को बच्चों कलर कर सकते हो। जैसे कि एक तो इसको कर देते हैं हम और एक इसको कर देते हैं। आप किन्हीं भी 2 बॉक्स को बच्चों कलर कर सकते हो। कितने में से, 6 में से, क्योंकि ये 2/6 किसकी तुल्य भिन्न है 1/3 की। ठीक वैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन में 1/5, इसके टोटल कितने भाग हैं बच्चों, 5 भाग है। तो 5 में से कितने भाग को कलर करना है, 1 भाग को। हम इसको कर देते हैं बीच वाले को। देखो कलर तो ठीक कर रही हूं ना बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप इससे भी ज्यादा अच्छा कर रहे हो तो उसकी फोटो क्लिक करके मुझे जरूर भेजना। अब 1/5 मैंने लिखा, इसकी तुल्य भिन्न है 3/15। तो ये जो 15 बॉक्स हमारे पास बने हुए हैं उनमें से किन्हीं भी 3 को हमको कलर करना है। तो मैं अपनी पसंद से कलर करना शुरू कर देती हूँ। इसको एक में कर लेती हूँ बच्चों, इसको। अब मुझे करना चाहिए नीचे वाले को। ये लो बच्चों, कर दिया मैंने कलर। तो इस प्रकार हमें चित्रों में रंग भरने वाले अगर प्रश्न मिल जाते हैं तुल्य भिन्न में तो उनको कवर करना है। तो 4 प्रश्न आप लोगों ने देखे इस प्रश्नावली के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। अपना ध्यान रखिएगा, कल मिलते हैं।